सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, ये हमारा रीजनिंग की आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है। सेट नंबर फर्स्ट 10 जनवरी 2020 फर्स्ट शिफ्ट में जो आके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चनों को मैं आपको ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व कराऊंगा। साथ के साथ आपके लगभग 10 से लेकर 12 चैप्टरों के कॉन्सेप्ट ट्रिक अप्रोच के साथ आपके माइंड में सेट भी करूंगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को देखते ही देखते सोल्व करना सीख जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि 20 क्वेश्चन है, एग्जाम में 20 आएंगे, 20 के 20 कर पाओगे, लेकिन जब आंसर की आती है तब चेक करोगे लगभग 4, 5, 6, 7 तक क्वेश्चन आपके गलत होंगे। आज की क्लास में मैं आपको कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो, यही मैं सिखाने वाला हूं। क्योंकि देखिएगा सभी स्टूडेंट, रीजनिंग के क्वेश्चन है ना बच्चों, ऑप्शन तो चिल्ला चिल्ला कर अपने आप बोलता है कि मैं राइट आंसर हूं, और जो रॉन्ग आंसर होता है उसे हम काटते हुए चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आज की क्लास में मैं आपको ऑप्शन काटना सिखाऊंगा, साथ के साथ ट्रिक अप्रोच वाले सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दर्पण दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एम एन पर रखे जाने पर दी गई आकृति दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। अब सबसे पहले दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है आपका दर्पण प्रतिबिंब, एक आता है आपका जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब दर्पण प्रतिबिंब आएगा, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जस्ट पलट देते हैं। क्या करते हैं, जो का तो पलट देते हैं दर्पण प्रतिबिंब में। अब सभी स्टूडेंट देखिएगा, जैसे आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो सी है आपका, सी तो जो का तो सी ही रहेगा ऐसे करके। जो आपका एल होगा ना, एल कैसा हो जाएगा, एल ये ऊपरली साइड है, ये पैर इसका ऊपरली साइड, ये निचली साइड हो जाएगा। निचली साइड का मतलब ऐसे। के जो है, के को जब पलटोगे, के कुछ ऐसे हो जाएगा हल्का सा। वी है, जो वी है, वी को जब, वी का प्रतिबिंब क्या होगा, वी का प्रतिबिंब ऐसा हो जाएगा। कैसे बोला, वी का प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी। और आपका 13 है, 3 जो का तू रहेगा, 8 है, 8 जो का तू रहेगा, और जेड है ना जो, ये इधरली साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इधरली साइड से स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, ऐसे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है जी। ये ऐसे करो ना, जो का तू यहाँ पर पेन रखकर ना पलट दो। जैसे कि मान लेगी, कैसे बताऊं मैं आपको, ये देखिएगा, जैसे ये है, इसका जल प्रतिबिंब देखना, तो ये लाइन तो जो की तू रहेगी, ये नीचे पलट जाएगा। सिर्फ इतना ही आपको माइंड में सेट करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जो अंग्रेजी में शब्दकोश में आते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे एम, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। इसके बाद ए भी कॉमन है, इसके बाद जो कॉमन है उनको तो छोड़ देते हैं। फर्स्ट एम और ए से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे स्टार्टिंग में क्या आएगा। अब थर्ड वाले से देखते हैं, इसमें एन है, इसमें एन है, इसमें एस है, इसमें जी है, इसमें टी है। अब हमें पता है एन एन एस जी टी में सबसे पहले जी आएगा। इसका मतलब चौथा जो ऑप्शन होगा वो पहले नंबर पे होगा आपका। अब आपके पहले नंबर वाले चौथा पहले पे है, फर्स्ट और सेकंड आपका ऑप्शन कट चुके हैं। अब मैं सबसे लास्ट में देखता हूं, 4 हमारा स्टार्टिंग में आ गया, मैजिक स्टार्टिंग में लिखा जाएगा। अब चौथी डिजिट देखूंगा मैं, इसमें चौथी नहीं तीसरी में ही देखूंगा। जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आपका एन आता है, एन इसमें भी है, एन इसमें भी है। तीसरी डिजिट से मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, अब चौथी डिजिट ही चेक करेंगे, क्योंकि एन वाली की ही करेंगे। इसमें एन है, इसमें ए है, इसका मतलब आपका अब आएगा सेकंड ऑप्शन। 4 2, 4 2 कौन से ऑप्शन में है, 4 2 आपका कौन से ऑप्शन में बच्चों, 4 2 ऑप्शन में है आपके थर्ड में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं पूरा चेक नहीं करने का इसको, क्योंकि क्यों समय वेस्ट करना है, जब हमें आंसर पता चल चुका है तो हम थर्ड आंसर लगाकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। चलो क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अब हमें दिखाई दे रहा है योवर लिखा हुआ है, योवर से वाई, वाई से आपका एक्स हुआ, ओ से आपका पी हुआ, यू से ई, आर से एल। अब देखते हैं डिफरेंस कितना कितना है। अब हमें दिखाई दे रहा है वाई आपका होता है 25 पर, एक्स होता है आपका किस पर होता है, एक्स होता है आपका 24 पर, -1 हुआ। वाई में से -1 करके एक्स, ओ में से, ओ में 1 जोड़कर +1 करके पी, यू, यू में फिर यू में क्या किया हुआ बच्चों, यू का विपरीत क्या होता है, यू के विपरीत में से बायां घटा रखा है। बायां का मतलब विपरीत निकालने का तरीका बताता हूं, देखिएगा सभी स्टूडेंट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक लिखना है आपको। कहां तक लिखना है, एम तक। एम के नीचे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स
वाई जेड। ऐसे ही आपको एबीसीडी लिखनी है, क्योंकि एम तक लिखना है, 1 से 13 तक लिखोगे, फिर 14 नीचे आएगा, फिर उल्टा चला देना। ठीक है जी। अब देखिएगा लॉजिक क्या लगाया हुआ है इसने। लॉजिक लगा हुआ है यू का उल्टा क्या होता है, एफ होता है। यू का उल्टा क्या होता है, एफ। लेकिन लिखा हुआ क्या है, यू का उल्टा एफ होता है, लेकिन ई लिखा हुआ है, उल्टे से -1 किया है। ठीक है जी, उल्टे से -1 किया है। इसके बाद आर, आपका आर में क्या किया हुआ है, आर का विपरीत क्या होता है, आर का विपरीत होता है आपका आई। आई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, आर की जगह जे, मतलब विपरीत करने के बाद एक बढ़ाया हुआ है। पहले वाले में क्या हुआ है, लॉजिक क्या लगा, -1 +1, विपरीत करने के बाद -1, विपरीत करने के बाद +1, यही लॉजिक लगा हुआ है। अब देखते हैं सेकंड वाली इसमें भी कंडीशन ये फुलफिल हो रही है या नहीं। देखिएगा सब स्टूडेंट, टी है, टी में से -1 करने के बाद एस हुआ, बिल्कुल ठीक। ओ में 1 जोड़ने के बाद पी हुआ, 15 और 1 16, ये लॉजिक लगा हुआ है, बस इसमें लॉजिक लगा दो जी। आपका बी है, जब आप बी में 1 माइनस करोगे तो ए हो जाएगा। ए वाला एक ही ऑप्शन है, यही मैं टिक करूंगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो चाहे जोन से मर्जी नंबर पे हो। ये इसलिए लिया हुआ थर्ड पे, इसका भी मैं कंडीशन बताऊंगा क्या प्रॉब्लम होती है, गलत होते हैं यहाँ पे बच्चों के मैक्सिमम क्वेश्चन। देखिएगा सब स्टूडेंट, ए से स्टार्ट कौन सा है क्वेश्चन आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि दूसरे पे दिया गया है, राइट आंसर होगा ABLO। ABL क्यों है ये, ठीक है जी। अब मैं बता देता हूं ऑप्शन लेने का कारण, दिखाई तो आपको दे रहा है ये ABLQ सेकंड पर, आप सेकंड मत लगा देना वहां पर आंसर की में। यदि आपने सेकंड लगा दिया ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये तीसरे नंबर पे है तो ये तीसरा ही काउंट होगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा, चाहे वो कोई से भी नंबर पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। देखते हैं लॉजिक, लॉजिक क्या लगाया हुआ है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, लॉजिक पकड़ना जरूरी है। COMFORT, कंफर्ट को क्या लिखा हुआ है इसने, कंफर्ट को लिखा है, अब ये दिख रहा, हमें ये दिखाई दे रहा पहला दूसरा तीसरा, डबल डिजिट विपरीत हो रही है। डबल डिजिट विपरीत का मतलब क्या हुआ सर, सी पहले नंबर पर था, यहां दूसरे पर हुआ, ओ यहां दूसरे पर था पहले पर हुआ, एम यहां तीसरे नंबर पर था चौथे पर हुआ, एफ चौथे पर था तीसरे पर हुआ। ऐसे ही लॉजिक लगा देंगे। लॉजिक लगाने के बाद DI, स्टार्टिंग कैसे होगी आंसर की, आई से, स्टार्टिंग आई से होगी। आई वाला ये देखो ऑप्शन कौन सा है, स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। आई वाला सर एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। मैं कंप्लीट चेक भी नहीं करने का, मुझे आपका समय भी बचाना है, राइट आंसर सारे भी निकलवाने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कूट भाषा में काट लाइट को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो उस कूटबंध में काट के लिए कूट शब्द क्या होगा। चलो इसको पूरा सोल्व नहीं करना है आपको, इसका तरीका होता है एक, आपका क्या होता है, अब ये देखते हैं। कार्ट आपका ऑप्शन पहले वाली लाइन में है, कार्ट आपका तीसरे वाली में भी है। अब इनके जो रूप दे रखे ना, कूट दे रखे, उनमें देखो कॉमन क्या है, पहले वाली कंडीशन में और तीसरे वाली कंडीशन में कार्ट कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो जो कूट शब्द दे रखा होगा वो भी तो कॉमन होगा। स्ट्रोव आपका यहां पर भी कॉमन है, तो उसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बस ऐसे ही तो निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखते हैं लॉजिक क्या लगाया हुआ, 1 से 6 बना। लॉजिक क्या लग रहा है सभी देखिएगा स्टूडेंट, 1 गुना 5 प्लस 1 बराबर 6। फिर इसके बाद सेकंड संख्या लिखेंगे 6 गुना 5 प्लस 1, 6 5 30 1 31। फिर थर्ड संख्या लिखेंगे 31 गुना 5 प्लस 1 बराबर 156। फिर क्या करेंगे 156 गुना 5 प्लस, जब 1 करेंगे तो आपका 781 आ जाएगा। जिन बच्चों को गुना करने में प्रॉब्लम होती है, 15 पंजे 75 750, 6 कम आपका फिर क्या होगा 6 पंजे 30 30 एक हो जाएगा प्लस 1, ऐसे आपका 781 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस की बात है। जो स्टूडेंट मेरी ये पहली क्लास देख रहे हैं, आज तक मेरे से रीजनिंग और मैथ नहीं पढ़े हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर दिल्ली पुलिस वाले प्रीवियस ईयर देखना एक बार, किस ट्रिक से और किस कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व कराए हैं, बहुत बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, नीचे दिए गए समीकरणों को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए निम्न में से दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना है। चलो ठीक है, बदल देते हैं जी, कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन को ना देखो आपको सोल्व करके ही देखना पड़ेगा, तुक्का नहीं चलने का। जैसे कि हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 4 करेंगे, गुना को भाग, भाग को गुना। सबसे पहले ऐसे गुना भाग वाले ही सोल्व करना चाहिए। देखो जैसे कि आपका 72 था, गुना के स्थान पर क्या लिखेंगे भाग,
भाग भाग लिख के 6 हो जाएगा, प्लस 18, फिर यहाँ भाग है, यहाँ गुना हो जाएगी, गुना 5 माइनस 9 बराबर 93 आना चाहिए। यदि 93 आया तो यही राइट आंसर होगा, अन्यथा फिर मैं सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। 6 से 72 कितनी बार करते हैं? 12। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग BODMAS के अकॉर्डिंग ब्रैकेट खोल लेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। 12 है आपका यहाँ। इसके बाद 15 18 पंजे 90 माइनस 9 बराबर 93। ये कितने में? 90 12 102 माइनस 9 बराबर कितने होते हैं? 93 ही होते हैं। 93 बराबर 93। इसका मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? देखिएगा जी, ये बस प्रैक्टिस की बात है, आपसे की जोड़ घटा गुना भाग अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। 33 में क्या किया बच्चों? 33 में प्लस 14 ऐड किए 47, फिर 47 में से माइनस 3 किए 44, 44 में प्लस 14 किए 58, 58 में से माइनस 2 किए 56, 56 में प्लस 14 ऐड किए 70, माइनस 1 किया 69, और 69 में 14 ऐड करके 83 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कूट वाला और काफी लेंदी हो देखने में, तो बस उसका ये समय नहीं लगाना उसमें। देखिएगा मुझे ये दिखाई दे रहा डिजिट से मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा इसमें, का मतलब क्या है आपका पढ़ लेना एक बार। 30 और 20 को जोड़कर 450 कैसे आया? गुना 9 करी, दोनों संख्या को जोड़ा गुना 9। फिर 35 25 कितने होते हैं? 35 25 कितने होते हैं बच्चों? ये होते हैं 60, 60 की गुना 9 में की 540। अब ये गुना दोनों को जोड़कर गुना 9 कर तीसरी संख्या निकल ली है। लॉजिक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन से ऑप्शन में अप्लाई हो रहा है? जिसमें हो रहा है वही आपका राइट आंसर। 15 देखते हैं पहले, 17 9, 17 3 कितने होते हैं? 20, 20 6 26, 26 की गुना यदि आप 9 में करोगे, 26 की गुना 9 में करोगे तो आपका 264 नहीं आता है। अब देखते हैं 7 और 18 से, थर्ड ऑप्शन। 18 7 कितने होते हैं? 25, 25 की गुना 9 में करेंगे 25 नंबर 225। ये वाली कंडीशन जो इसमें लॉजिक लग रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका अप्लाई हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 47 के रूप में कूटबद्ध किया है, ग्रीन को 49 कूटबद्ध किया जाता है, और भाई फेल्वर्स को आपको किस में कन्वर्ट करेंगे? हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में बच्चों? जो जितने नंबर पर आते हैं सबको ऐड करके आंसर दिया गया है। जैसे आपका एफ कितने पर आते हैं? 6 पर, एल आपका 12 पर, ए आपका 1 पर, वी आपका 22 पर, ओ आपका 15 पर, यू आपका 21 पर, और आर आपका 18 पर। जब इनको सभी को ऐड करोगे आप 95 आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको ABCD बेहतरीन होनी चाहिए। आपको प्ले लिस्ट में ना रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग का लिंक मिल जाएगा, एक बार जाकर देखना। यदि आपने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग अच्छी तरह से ट्रिक से कवर नहीं किया है तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत आसान होता है ये, देखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। छह व्यक्ति एक वर्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वर्त बनाओ, गोला बनाओ, उसे केंद्र की ओर मुख कर रखे हैं सभी ने। 6 कट लगा देते हैं, 2 4 6, जितने व्यक्ति के उतने कट लगा देते हैं। अब क्या कह रहे हैं? काया जो है, काया सोल्व करने का तरीका सीख लो बच्चों, एक बार में सिखा दूंगा कंप्लीट टॉपिक। काया जया और तारा के ठीक बीच में है। क्या बोल रहा है इसने? काया जो है, काया बना दो कहीं पर भी, मैं काया यहां लिख देता हूं, कहीं आपकी मर्जी है, लेकिन कंडीशन वही अप्लाई रखना, जिस साइड जिसे मान लोगे उसके विपरीत रखते जाएंगे। काया, काया क्या बोला? काया जया और तारा के बीच में है। आपकी एक साइड जया लिखूं, एक साइड तारा लिखो। मैं काया को यहां भी ले सकता था, फिर यहां पे लिखता, वो आपकी मर्जी है। काया जया और तारा के ठीक बगल में है। सोनल प्रिया, सोनल जो है, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सामने सोनल लिख दो यहां पर, यहां प्रिया था, ध्यान रखना। सोनल जो है स्वाति, स्वाति और प्रिया के बीच में है, ठीक है जी। ठीक, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में है। सोनल जो है प्रिया के दाईं ओर बिल्कुल ठीक है। अगर ये यहां पर मेरे गलत लिखे जाते तो ये कंडीशन जो है तीसरी लाइन थी ये गलत हो जाती। इसका मतलब मेरा डायग्राम ठीक बना हुआ है, बगल में बैठी है। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। तारा ये रही आपकी, स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में, प्रिया कहां आपकी? प्रिया ये रही, प्रिया के बाईं ओर बगल में बायां प्रिया का साइड होगा, कौन बैठी? तारा। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर पी से यू अक्षर बने हैं। यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13। 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई एफ एक साथ वर्गाकार, थोड़ा ये सोल्व करा दूं, इसमें बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। 6 व्यक्ति का 1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे बैठाते जाएंगे। वर्ताकार मेज पर वर्त की केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, समान भोजन कर रहे हैं। डी जो है ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। जो डी है ई और बी के बीच में बैठा दो, कहीं पर भी बैठा दो, मर्जी है आप। मैं डी यहां बैठा देता हूं, ईस्ट साइड हो जाएगा आपका, बी इस साइड हो जाएगा। अगर ऐसे बैठाने के बावजूद आगे फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड या तीसरी, दूसरी, चौथी लाइन हमारी गलत होती है तो हमें फिर चेंज करके बैठाना होगा, इसलिए डबल भी लेकर चलना पड़ सकता है क्वेश्चन आपका। इसके बाद क्या कहें, जबकि जो सी है ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। जो क्या बोला है, सी, सी जो है ए, सी जो है आपका ए और एफ के बगल में बैठा है, बिल्कुल ठीक है जी। चलो इसके बाद अगर इन दोनों कंडीशन में कुछ गलत होता है तो फिर हमें चेंज करके बैठाने होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। डायग्राम आपका राइट कैसे होगा, जब चारों कंडीशन बिल्कुल राइट होगी आपकी। यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, अब देखते ए जो है ई के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है, इसका मतलब डायग्राम मेरा ठीक बना है। तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, सी के बाईं ओर ठीक बगल, सी के ठीक बाईं कौन बैठा है, सी ये आपका, ठीक बाईं कौन बैठा है, एफ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऐसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका, ई से आपका जी हुआ प्लस 2 हुआ, जी से आपका के हो रहा है, फिर प्लस जी से के हो रहा है प्लस 4, के से ओ, के से क्यू है जी आपका, के से क्यू हो रहा है आपका प्लस 8। तो फिर आपका क्या हो रहा है, दोबारा देखते हैं लॉजिक। ई से आपका जी हुआ, मैं लिख ही देता हूं, ई से आपका क्या हुआ जी, फिर जी से आपका के हो रहा है, के से आपका क्या हो रहा है, क्यू हो रहा है, क्यू से क्या लॉजिक लग रहा है, देखो ई से जी जाने के लिए +2, फिर +4 जी से के, फिर प्लस सी +6 के से क्यू जाने के लिए, फिर के से +8 हो जाएगा। देखो 2 4 6 8 हो जाएगा। जब क्यू में आप 8 जोड़ोगे तो वाई हो जाएगा, वाई से आपका ऑप्शन जो भी होगा वही आपका राइट होगा। फर्स्ट नहीं है, फोर्थ नहीं है। अब दूसरे वाली कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या किया हुआ, स्टार्टिंग में वाई आएगा, इतना मैं कंफर्म हो चुका हूं। दूसरी कंडीशन जेड, जेड से आपका एक्स हुआ, इसका मतलब माइनस हो रहा है -2, फिर एक्स से आपका टी हुआ -4, टी से आपका एन हुआ -6, एन से -8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ। वाई एफ वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको पैटर्न पता होना चाहिए। वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र के अंतर्निहित है, घुमाना की या अनुमान्य नहीं है। अब ये देखते हैं इन इस वाले चित्र में इनमें से ऑप्शन में से फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा है जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, देखिएगा सब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। ये त्रिभुज, पूरा त्रिभुज बन रहा है क्या इसमें, ये वाला, ये तो बनना भी नहीं है। पूरा त्रिभुज, डबल त्रिभुज वाला है क्या ये कहीं पर, इसमें ये हाफ है इधर से, अगर ये इतना होता फिर बन सकता था, ये भी नहीं है। ये वाला है क्या, ये भी नहीं है। ये वाला है क्या इसमें, मुझे दिखाई दे रहा है सर, हाँ जी ये रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। सेम टू सेम ऐसे ही सोल्व करना है जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन कराया है, क्योंकि यदि मैं पूरा ही सोल्व कराऊंगा तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। जब आप सोल्व करोगे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, जब 76 बराबर 76 आपके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिएगा जेड, जेड से आपका डब्ल्यू हुआ -3, डब्ल्यू से आपका टी, डब्ल्यू से आपका क्या हुआ, डब्ल्यू से आपका खाली स्थान पर क्या लेना है ये बताना है ऐसे। ठीक है जी, फिर इसके बाद ओ हुआ, जब डब्ल्यू में से आप -3 ही करोगे तब ओ आपका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। टी वाला आपका एक ही ऑप्शन है, -3 -3 -3 -3 हो रहा है सारा। राइट आंसर आपका 17 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। उस पर्सन को तीन कथन दिए, निष्कर्ष दिए, कौन सा अनुसरण करे ये बताना है। बहुत आसान होता है क्वेश्चन, देखेगा सभी स्टूडेंट, डायग्राम बना के सिखाऊंगा आपको मैं। सभी बोतलें बैग है, बोतल बनाओ, सभी बोतल क्या है, बैग है, सभी अंदर होते हैं। कुछ बैग पेंसिल है, कुछ बैग ही तो पेंसिल बोल रहा है ना, ये पेंसिल होगी, पी लिख देता हूँ। कुछ पेंसिलें शोपनर है, पेंसिल को शोपनर बोला, ना कि बोतल या बैग को। अब क्या कह रहे हैं, निष्कर्ष, कुछ शोपनर बोतलें, कुछ शोपनर बोतलें नहीं जी,
कुछ बोतलें पेंसिल है, कुछ बोतलें पेंसिल है। पेंसिल तो बैग बैग को कह रहा है ना ये। इसका मतलब क्या होगा आपका, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड निकलते हैं। अलग अलग लेके चलेंगे ना, अपनी मर्जी नहीं चलाने की। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन सी आकृति पर्सन चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब इसमें वाली क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा हुआ है, ए आपका अगली आकृति में ना निम्नलिखित परिवर्तन क्या हो रहा है, एक फर्स्ट से सेकंड बनना, सेकंड से थर्ड बनना, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फाइव। जब ऐसा आप देखोगे तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यू आकृति के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, ए प्लस बी का अर्थ है, प्लस का अर्थ है पिता, हैश का अर्थ है बहन, एट द रेट का अर्थ है भाई, तब भाई तो ये बताना है। ए जो है एट द डेट, ए है भाई किसका, बी का। ए जो है ए बी है भाई, है भाई को मैं डब्बे में बंद करूंगा जो मेल होगा, और जो फीमेल होगा उसको गोले में, जिससे कि बाद में हम चेक कर सके। अब क्या कह रहा है, हैश का अर्थ क्या था, बहन। जो बी है ना सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, बराबर में आ जाएगी, सी है। प्लस का अर्थ क्या है, पिता। जो सी है ना डी का पिता, कंडीशन में क्या था, जो बी है ए का पिता है। उल्टा कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है, उल्टा कह रहा है। उल्टा कहने का मतलब क्या होगा, जो आपका क्या बोल रहे हैं, सी प्लस डी, सी प्लस डी का मतलब क्या है, डी पिता है किसका, सी का। डी जो है पिता है सी का। पिता कहाँ आएगा बेटा, पिता आपका यहाँ आ जाएगा, पेन चेंज कर लेता हूँ। जो सी है ना, सी प्लस डी का अर्थ क्या है, डी जो है ना पिता है सी का। पिता ऊपरली साइड आते हैं ना, ऊपरली पीढ़ी में, ये आपका डी हो जाएगा यहाँ। ठीक है जी। इसके बाद क्या कहा है, सी डी की कंडीशन होगी डी ई की। जो डी प्लस ई करते, ई जो है पिता है किसका, डी का। अब ये इससे ऊपर आएगा, ई सबसे ऊपर ई आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जब डायग्राम आप चेक करोगे, कट गया सारा, जब आप डायग्राम चेक करोगे तो ए का संबंध किससे है, ए का संबंध किस प्रकार है, ई से। ई सबसे ऊपर था, ए यहाँ पर था, बीच में बीच ये भी था, तीन पीढ़ी थी, ये सब क्या होगा, ये दादा होगा। ठीक है जी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई जो है दादा है किसका, ए का, दादा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।